जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि कौन से देवी देवता है जो हर समय आपकी सहायता करते हैं और बुरी शक्तियों से भी बचाते हैं आपको। ठीक है ना। अगर ये प्रसन्न रहेंगे ना आपको ऊपर, तो आप जल्दी सिद्धि प्राप्त करोगे किसी भी साधना के ऊपर। ठीक है ना। तो देखिए, जब हमारा जन्म होता है ना, जब हम जन्म लेते हैं तो हम हमारे ना साथ ही ये देवी देवता जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। और जब तक हमने देह नहीं त्यागी तब तक ये हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी हर तरीके से ये रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने काफ़ी साधनाएं, कुछ लोग बहुत सी साधनाएं करते हैं। कोई भूत प्रेत की भी करता है, कोई पिशाचनी की भी करता है, कोई चुड़ैल की, कोई डंकनी की, कोई बेताल की भी करता है। फिर भी वो कहता है कि गुरुजी मेरे को ना कोई भूत दिखाई दिया, ना कोई प्रेत दिखाई दिया, ना कोई बेताल, ना कोई पिशाचनी, कोई भी नहीं आया मेरे बुलाने पर। तो कभी क्या आपने सोचा है कि ये शक्तियाँ जो एक पल में ही किसी का भी कहने का मतलब बुरा कर देती है, वो कहने का मतलब आपके पास नहीं आ रही, बल्कि आप तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाने की, क्यों नहीं वो आ रही? कभी आपने सोचा? तो मैं आज आपको यही चीज़ बताऊंगा। देखिए, जब हम जिसके घर पर जन्म लेते हैं ना, हमारे जो माता पिता होते हैं, उनके जो कुल के देवता होते हैं और उनके कुल की जो देवी होती है, हम उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे पितर होते हैं, पितर मतलब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जिनकी डेथ होती है, तो वो पितरलोक में चले जाते हैं। एक लोक होता है पितरलोक, तो वो उसमें चले जाते हैं। तो वो हमेशा ही कहने का मतलब जब भी घर पर आती है तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, या कोई ऐसी शक्ति जो उनके घर में आ रही है तो उनको पहले ही पता चल जाता है, तो वो पहले ही आकर बैठ जाते हैं घर पर उस शक्ति को भगाने के लिए। और पितर एक नहीं होते हैं, ये काफ़ी हो सकते हैं भाई, और बहुत पुराने भी हो सकते हैं, जिनकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये तब तक पितृलोक में निवास करते हैं जब तक कि ये जन्म नहीं ले लेते। और ऐसे ही अगर कोई जन्म ले लेता है तो दूसरे पितर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है हमारी सुरक्षा की। और ऐसे ही हमारा जो कुल देवता होता ना, कुल देवता को आप प्रसन्न रखोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दे, वो अंदर ही नहीं आ पाएगा। भूत प्रेत वो पीछे से मुड़ जाएगा। और कुल देवी को भी कोई प्रसन्न रखे तो भाई कोई शक्ति आपका बुरा नहीं कर पाएगी। अगर आपको भूत प्रेत की साधना की है, कोई भी बुरी शक्ति की साधना की है, वो आपके सामने नहीं आ रही, तो ये आपको जानकर खुश होना चाहिए कि भाई आपके ऊपर कुल देवी और कुल देवता और पितरों की कृपा है, इसलिए वो शक्ति आपके ऊपर नहीं आ रही है। अगर वो शक्ति पॉजिटिव है यानी अच्छी है, ठीक है ना, तो पितृदेव उसको आने देंगे। अगर वो नेगेटिव है ना, वो आपका बुरा करने वाली है, तो उसको वो आने नहीं देंगे, पीछे रोक देंगे। ठीक है ना। वो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसको वो आने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप उसको संभालने के लायक नहीं ना हुए उस शक्ति को, वो उस शक्ति को नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये संभाल नहीं पाएगा और ये शक्ति जो है इसको मारकर साथ में ले जाएगी और हमारे कुल का जो है नाश होगा। तो वो उस शक्ति को आने नहीं देते। अब आपको अगर कोई सिद्धि जल्दी प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है? तो आपको कुल देवता, कुल देवी और पितरों को प्रसन्न रखना है, और उनसे प्रार्थना करनी है साधना के दौरान भी कि कृपा करके मेरी सहायता करे कि मैं कोई जो सिद्धि कर रहा हूँ वो सिद्धि प्राप्त कर लूँ और लोगों का जन कल्याण करूँ, मेरे पर कृपा कीजिए। तो फिर वो सहायता करेंगे और उस शक्ति को तुम्हारे वश में लेकर आएंगे। ठीक है ना। पर आपकी तीन चीज़ें जो है वो ठीक प्रकार से होनी चाहिए, तभी वो कहने का मतलब उस शक्ति को आने देंगे। पहली, आपको एक गुरु में समर्थ होना चाहिए जो आपको हर प्रकार का सुरक्षा कवच सिद्ध करवाए। कोई बड़ी शक्ति जो है उसका हाथ जो आपके सिर पर रखवाए, ताकि जब आप साधना करो तो वो आपकी सुरक्षा करे और आपको कहने का मतलब किसी प्रकार का नुकसान ना होने दे। और उसको उस शक्ति के बारे में पता हो कि इसको कंट्रोल में कैसे करना है, तब जाकर वो पितर और कुल देवी कुल देवता उसको शक्ति को आगे आने देंगे, नहीं तो वो आने नहीं देंगे। अब आपको प्रसन्न भी रखना है अपने कुल देवता को। अब आप कहेंगे कुल देवता होता कौन है? देखिए, कुल देवता जो होता है ना,
आप अपने जो बुजुर्ग होते हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होकर जो है ना भंडारा कराते हैं। भंडारा का मतलब होता है कि खाने पीने का साल में एक बार आयोजन करते हैं किसी देवता के मंदिर में जाकर। वो देवता आपके घर के आसपास ही होगा, जहाँ पर सारे आपके जो भाईचारा होता है ना, जो आपका कुल का भाईचारा है, वहाँ पर वो जरूर आएगा भंडारे में, ठीक है ना। और कुल देवी जो है, कुल देवी अर्थात जहाँ पर आप माथा टेकने जाते हैं, कुल देवी आपके कुल में अगर किसी के स्थान होगा उसका, तो वहाँ पर माथा टेकने जाएंगे आप। नहीं तो कुल देवी और कुल देवता का स्थान अलग अलग जगहों पर हो सकता है, वहाँ पर आप माथा टेकने जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कई लोग जो है वो बाबा बालकनाथ जो होते हैं उनके यहाँ जाते हैं माथा टेकने के लिए, शातलाई, तो वो उनके कुल देवता है, ठीक है ना। फिर वो नैना देवी जाते हैं माथा टेकने के लिए, जो नैना देवी जो है वो कीर्तपुर की साइड में है, माता का नैना देवी का स्थान है, जगदम्बा का, तो वो उनकी कुल देवी है। और कई ज्वालामुखी देवी जाते हैं, वो उनकी कुल देवी है। कई भर्तरी बाबा जी के, भर्तरीनाथ के पास जाते हैं तो वो उनका कुल देवता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है ये आपके कुल देवता होंगे, आपके कुल देवता और भी हो सकते हैं। अब अगर आप कहें कि हमने सब तरफ पता कर लिया कि गुरुजी भी हमारे तो कुल देवता और कुल देवी पता ही नहीं चल रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको सबसे बड़ा कहने का मतलब आपको तरीका बता दूंगा, जिससे क्या है आपकी सुरक्षा भी होगी और आपको सिद्धि में सहायता भी प्राप्त होगी। तो आपने क्या करना है, एक तो बाबा भोलेनाथ जी जो है सुबह के समय जो है जल लेकर जाइए, कच्ची लस्सी लेकर जाइए, उनको चढ़ाइए, धूप दीपक कीजिए, माथा टेकिए और उनसे विनती कीजिए कि प्रभु मुझे अपने कुल देवते के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हे मेरे कुल देवता जी, मेरे को आपके बारे में ज्ञान नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ जी को ही मैं अपना कुल देवता मानकर जो है इनको प्रसन्न कर रहा हूँ, तो आप कृपा प्रसन्न होइए मेरे कुल देवता जी। मैं बाबा भोलेनाथ जी को जो जल चढ़ा रहा हूँ, जो उनकी सेवा कर रहा हूँ, वो उनको ही, आपको ही मानकर कर रहा हूँ, तो कृपया आप प्रसन्न होइएगा और मुझे साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। उसके बाद देवी जी का कोई भी मंत्र आपको आपका गुरु पकड़वा देगा, उससे पूछकर आप वो साधना देवी जी की शुरू कर दीजिए, तो वो आपकी कुल देवी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये साधना कीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इनको प्रसन्न कर लीजिए। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, आप डेली जो है रोज पीपल के वृक्ष की जड़ में जो है पानी में थोड़ा सा दूध डालकर उसको रोज चढ़ाइए और पितरों से जो है आशीर्वाद मांगिए और उन्हें कहिए कि कृपा करके हमें अपनी कृपा। पितृदेव जो है उन्हें वो कच्ची लस्सी जिसे कहा जाता है, दूध पानी में डालकर वो पीपल के वृक्ष को चढ़ाएं और पितरों और जल चढ़ाते वक्त बोले पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः। और बाद में जब सारा जल चढ़ जाए जड़ के ऊपर तो बोले हे पितृदेव महाराज जी, कृपा करके मुझे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं जो साधना सिद्धि कर रहा हूँ उसमें मुझे जो है सिद्धि प्राप्त हो और उसको प्राप्त करके मैं जन कल्याण करूँ और अपने कुल का नाम रोशन करूँ, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपनी सहायता भी प्रदान कीजिए कि ये शक्ति जो है मेरे को सिद्ध हो जाए। ये काम आपने डेली करना है। अब ये जो काम बताए हुए हैं ना, बाबा भोले जी को जल चढ़ाना है, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना है, ये आपका कुल देवता और पितृ देवता जो है इनका उपाय हो गया। अब जो कुल देवी है, गुरु जो आपको जो है जिस देवी का मंत्र दे उसको आप कुल देवी मानकर उनकी सेवा करें। आप कहें कि कुल देवी जी मेरे को आपके बारे में ज्ञान नहीं है कि आप मेरी कुल देवी कौन है, इसलिए मैं जो है माता काली जी को अपनी कुल देवी मानकर उनका मंत्र जप कर रहा हूँ, तो आप मेरे पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी सभी साधनाओं में मुझे सहायता प्रदान करिए। बस ऐसा कीजिए, आपका काम हो जाए। जल्दी ही फिर आपको उनकी कृपा से जो है सिद्धि प्राप्त होगी कोई, और अवश्य प्राप्त होगी, यह गारंटी है। पर अगर आप करोगे तो ठीक है ना। आप क्या करते हो, बस साधना से पहले यही कहने लग पड़ते हो कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, यहीं पर आप फंस जाते हो। आपको इस चीज़ से जीतना होगा, तब जाकर आप सिद्धि प्राप्त करोगे। डेली वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। जल्दी मैं और भी टॉपिक के ऊपर कल को वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त हो नए साधकों को और पुराने साधकों को सिद्धि प्राप्ति के लिए। जय माता दी। माता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे।